एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में शाम का समय था। घर में सन्नाटा था। बस पंखे की धीमी आवाज और टिक टिक करती घड़ी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पिताजी राकेश 55 साल के एक अखबार में डूबे हुए थे। पास में टीवी की नीली रोशनी चमक रही थी। उनके बेटे आकाश 20 साल के एक कोने में अपने फोन में खोए हुए थे। उनके फोन से गेम की धीमी सी आवाज आ रही थी। बिना सिर उठाए राकेश ने धीरे से कहा, सुनो। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। गेम में किसी कैरेक्टर के कूदने की आवाज आई। राकेश ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा जोर से बोले, आकाश, तुमसे ही कह रहा हूं। आकाश ने अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। हाँ बोलो पापा, क्या है? देख रहे हो मैं कुछ कर रहा हूं। राकेश ने पूछा, क्या कर रहे हो? सुबह से रात तक बस यही चल रहा है। ये उंगलियां अगर किताब पर चलती तो आज कहीं और होते। आकाश ने हल्की बेपरवाह हंसी के साथ कहा, पापा, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? दुनिया बदल गई है। ये सब भी काम है, आप नहीं समझोगे। राकेश ने अखबार को धीरे से मोड़ कर रख दिया। कमरे में तनाव बढ़ गया। मैं नहीं समझूंगा? बेटा, जिस उम्र में तुम इस फोन से खेल रहे हो, मैं उस उम्र में 12 घंटे की नौकरी करके घर चलाता था। इस छत का एक एक पत्थर मेरी मेहनत से लगा है। तुम्हारे फोन का रिचार्ज मेरी ही कमाई से होता है और तुम कहते हो मैं नहीं समझूंगा। गुस्से से आकाश खड़ा हो गया। तो क्या करूं? हर बात में यही ताना मारते हो। मेरी मेहनत, मेरी कमाई, ये फोन मेरा है, मेरी जिंदगी है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। राकेश खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने बेटे को देखते रहे, जो अब उनके लिए एक अजनबी सा लगता था। आकाश उनसे मुंह मोड़कर अपने फोन को हाथ में थामे अपने कमरे की तरफ चला गया। रात का समय था। राकेश अपने कमरे में सो रहे थे पर बेचैन थे। वह नींद में कुछ बुदबुदा रहे थे। उनका हाथ चादर को कसकर पकड़े हुए था। उनके बेड साइड टेबल पर ब्लड प्रेशर की दवाई की शीशी रखी थी। उनकी सांस लेने की आवाज भारी सुनाई दे रही थी। आकाश को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने के लिए बाहर आया। उसकी नजर दवाई की शीशी पर पड़ी, फिर अपने पिता के चेहरे पर जो हल्की रोशनी में दिख रहा था। उसके चेहरे से गुस्सा और चिड़चिड़ाहट गायब हो गई। उसकी जगह शर्म और पछतावे की गहरी भावना ने ले ली। आकाश ने मन ही मन सोचा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने आज यह कहा, पर क्या मुझे सच में पता है? आज तक मैंने अपने फैसले खुद नहीं लिए। हमेशा एक रास्ता था जो मेरे लिए बनाया गया था, और जब मैं उस पर नहीं चला तो मुझे गुस्सा आया। मेरा गुस्सा इस फोन पर नहीं, खुद पर था। इस फोन ने मुझे एक झूठी दुनिया दी और मैं उसमें भाग गया। पर असली दुनिया, वो तो पापा की मेहनत से बनी है। आज उनके चेहरे पर मैंने जो देखा वह गुस्सा नहीं था, वह थकान थी, मेरी वजह से। ये सब मेरी वजह से है। आकाश जमीन पर बैठ गया, दीवार के सहारे। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। वह अपने फोन को देखता रहा और फिर अपने पिता की परछाई को। दोनों चीजों का अंतर, एक जिससे वह भागा और दूसरा जो त्याग का प्रतीक है, उसे पहली बार महसूस हुआ। सुबह का समय था। राकेश लिविंग रूम में बैठे थे, अपनी चाय खत्म कर रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह हारे हुए से लग रहे थे। उनके पास अखबार यूं ही पड़ा था। आकाश कमरे में आया। उसके कंधे झुके हुए थे। उसने अपने फोन को अखबार के पास वाली मेज पर रखा। फोन की धप से हुई आवाज शांत कमरे में बहुत तेज सुनाई दी। आकाश की आवाज नरम, कांपती हुई थी। पापा। राकेश मुड़े, हैरान थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। आकाश ने कहा, मैं माफी चाहता हूं। मैं जो बोल गया वह, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कभी आपकी मेहनत नहीं समझी, आपकी चिंता नहीं समझी। मुझे लगा आप मुझे समझते नहीं, पर आज मुझे समझ आया कि मेरे अलावा हर कोई मुझे समझने की कोशिश करता है। आकाश की आवाज भर्रा गई। वह अखबार को देखता रहा, फिर अपने पिता को। वह आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। राकेश का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर वह धीरे धीरे इस गले लगने में पिघल गए और अपने बेटे की पीठ थपथपाने लगे। दोनों खामोश थे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। राकेश की आवाज भावनाओं से भारी थी। तुझसे नाराज नहीं था बेटा, इस फोन से भी नहीं।
मुझे बस डर था कि ये तुझे खुद से दूर कर देगा। अपने पिता को पकड़े हुए आकाश ने कहा, नहीं करेगा पापा, आज से नहीं करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे रिश्ते हैं। ये फोन और टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर उनसे ज्यादा जरूरी वो लोग हैं जिन्होंने हमें यह दुनिया दी है। अपने रिश्तों को समय दें, उन्हें समझें, क्योंकि असली दुनिया यही है, हमारे अपनों के पास।